हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे पैसों की ऊर्जा के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। और ये ऊर्जा कैसे होती है और किस तरीके से पैसा उससे खींचा चला आता है। पहले हम बात करेंगे अपनी धारणाओं के बारे में, फिर उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं आपको करवाऊँगी और इससे आप पैसा को, मनी को अट्रैक्ट करोगे हर एक एक्सपेरिमेंट में। तो इसके लिए आपको मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा। चलो, तो हम बताते हैं कि पैसे की ऊर्जा क्या होती है। ये हमारे विचारों से बनती है और जब ये हमारे विचारों से बनती है तो वो कैसे, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने एक बार क्या किया था कि एक महिला का इंटरव्यू लिया। जो वो एक महिला का इंटरव्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना जितनी भी मनी थी, जितना भी पैसा था, जितनी भी दौलत थी, सबको दान कर दिया था। क्योंकि उस समय का दौर ऐसा था जिसमें उन्होंने, इतनी करोड़पति महिला थी वो, उसके पास इतना धन था और उसने सब कुछ दान कर दिया। अब ये उसने क्यों किया, ये देखते हैं हम कि बहुत धनवान परिवार से थी। उसके जो दादाजी थे वो उद्योगपति थे और उसके माता पिता दुनिया भर में उनके घर बार थे, मतलब फ्लैट खरीद रखे थे उन्होंने। और जब एक बार ऐसा होता है कि दुनिया में भूखमरी आ जाती है और सब लोग भूख से तड़प रहे होते हैं, साधनों की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस महिला ने सोचा कि यार इस टाइम में खुद के पास इतना पैसा रखना सही नहीं है, ये मुझे मानवता के लिए दे देना चाहिए, दान में दे देना चाहिए। तो उसने सारी विरासत अपनी दान में दे दी। कुछ चीज़ें, कुछ कार्यशालाएँ बनवाई उसने। और जब उसने समाज की भलाई के लिए वो पैसा सारा लगाया तो आप उस रिज़ल्ट को देखकर चौंक जाओगे कि जितना पैसा उसने लगाया था उससे कई ज़्यादा और करोड़ों की उसकी संपत्ति हो गई। ये कैसे हो गया? क्योंकि वो जानती थी कि पैसे की फ्रीक्वेंसी मेरे पास है। अगर मैं सब कुछ भी दे दूं तो पैसा फिर भी मेरे पास ही लौट कर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो अभी इस टाइम पे लोगों को नीड है, तो मैं अपने पास जितना भी पैसा है वो सब कुछ डोनेट कर दूंगी, सब कुछ लोगों को दे दूंगी। जैसे ही उसने ये इंटेंशन डाली और सबको वो पैसा बांट दिया, कई कार्यशालाएं बनाई, लोगों की भलाई के लिए काम करना स्टार्ट किया, उसी से उसकी और करोड़ों की संपत्ति बन गई। अब ये तो था कि मनी की फ्रीक्वेंसी, कि आप अपने अंदर कैसा भाव रखते हो, पैसे को लेकर क्या सोच है आपकी, आपका पैसा वैसे ही काम करेगा। तो हमें उस ऊर्जा पर काम करना बहुत ज़रूरी है जो हमारी पैसे के प्रति है। अब जो सबसे बड़े मिथ हैं हमारे पास पैसे को लेकर, कि खुश रहने के लिए पैसा ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर देखोगे कि अमेरिका या और डेवलप देशों में, तो वो परिवार चाहते हैं, वो खुशियाँ चाहते हैं, न कि पैसा। और हाँ, जीवन यापन करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आप जो नहीं होगा वो कह सकता है कि अरे यार आपको क्या पता पैसे का। वो मुझे भी पता है, मैं भी उसी चीज़ में से निकली हूँ और वहीं पर हूँ आज भी। तो ये है कि पैसे से हम खुशियों को नहीं खरीद सकते, पैसे से कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, पैसे से हम सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते। पैसे तो कभी भी इस मिथ को लेकर मत चलिए कि पैसा होगा एक दिन तो मैं खुश हो जाऊंगी, पैसा मेरे पास आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी यही तो है, उसकी ऊर्जा यही तो है कि उस चीज़ को लेकर अभी खुश रहो, अभी कृतज्ञ रहो, अभी जितना है उसमें जियो सेटिस्फेक्शन के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ। फिर देखो, क्योंकि आपकी ऊर्जा पैसे को खींच कर लाती है और कोई चीज़ खींच नहीं सकती, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो। दूसरा बड़ा मिथ है इसके लिए कि अगर आपके पास पैसे हैं, भाई अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप खुश रहेंगे और आपके लिए जो भी चीज़ें हैं उससे आपको खुशियाँ मिलेगी। तो यहाँ पर कहा है कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं है, उनके पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, चाहे वो
किसी इंसान को उठा के देख लो, एक को किसी को, तो उससे आपको मिल जाएगा देखने को कि भाई कुछ चीज़ें तो उसकी मिसिंग है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ ऊर्जा को देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि पैसे के कमाने के चक्कर में या पैसे के इसमें अपने हर एक रिश्ते को पीछे छोड़ दूँ या ऐसा कुछ कर दूँ। क्योंकि जब ब्रह्मांड हमें बैलेंस के लिए कहता है, वो क्यों कहता है? तीसरा बड़ा झूठ इसका कि पैसा पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और दिन रात घंटों काम करना पड़ता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम खुद है, मैं खुद अपना बताऊं कि जब छोटी जगह से निकले हुए छोटे लोग हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर दिन रात खेती में काम किया है, पूरे दिन सुबह 6 बजे से लगाकर शाम के 6 बजे तक पूरे दिन लगातार काम किया है, और उसके पैसे आपको कोई क्या ही दे सकता है? 100 रुपये, 200 रुपये। वो इतना हार्ड काम, खेत का काम करना, और आज है जॉब का काम जो मैं 4 से 5 घंटे करती हूँ, 4 घंटे, और उसकी कीमत मुझे, मतलब उसकी जो वैल्यू है मुझे, वो कई गुना होकर मिल रही है। तो अब मैं खुद भी ये अनुमान लगा सकती हूँ कि यार मैं दिन रात काम करती थी तब मुझे उसका उतना वैल्यू नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मैंने उसकी वैल्यू को बढ़ाया, उस चीज़ को अलग जगह इन्वेस्ट किया अपने नॉलेज को, तो उसका कई गुना मुझे होकर मिला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर लोगे या दिन रात मेहनत करोगे तो आप अमीर बन जाओगे या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। वो आपको रेजिस्टेंस ही देगा, क्योंकि पैसे की फ्रीक्वेंसी बहुत प्योर है। उसको फ्रीडम चाहिए, उसको माइंडसेट चाहिए, उसको क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। तो ये मिथ अपने अंदर से दूर करो कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे या बहुत ज़्यादा ऐसा काम करोगे जिससे कि आपके पास पैसा आएगा। नहीं, आपको अब चौथा मिथ है कि जो संसाधन है हमारे पास वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार पैसे आने का सिर्फ एक सोर्स है। आज तक हमें कि जॉब से कमा रहे हैं तो सिर्फ जॉब से ही पैसा आएगा, सिर्फ मैं जॉब ही कर सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इंसान ये कर रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो सिर्फ बिजनेस से ही पैसा कमा सकता हूँ, नहीं। पैसे के कई सारे रास्ते हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी से कई सारे रास्तों से आपके पास आ सकता है। जैसे कि एक किसान को अगर देखो कि वो खेत में सिर्फ एक बीज लगाता है और उस एक बीज के उसको हज़ारों बीज मिलते हैं। 100 नहीं बोला मैंने, हज़ारों, 10 नहीं बोला मैंने, हज़ारों बीज जो वो पूरे खेत में लगाता है, तो वो मुश्किल से 10 केजी इतना एक खेत में बोता है, 1 बीघा मान लो आप, और उसमें उसको क्विंटलों से निकलते हैं, 4 से 5 क्विंटल निकलते हैं। तो आप सोचो प्रकृति कितना भर के देती है। तो कभी भी ये मत करना कि मेरे पास संसाधन की कमी है या मेरे पास पैसे के सोर्स नहीं है या पैसे किस तरीके से कमाऊं, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इन मिथ को जब हमने पाल रखा है ना अपने अंदर, तो वो क्या करता है, हमारी पैसे की फ्रीक्वेंसी को बढ़ने नहीं देता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। पांचवा बड़ा झूठ है कि जितना ज़्यादा उतना बेहतर, कि पैसा जितना ज़्यादा होगा हम उतने बेहतर रहेंगे, या हमारे पास सीमित संसाधन है। जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए कि भाई उसका क्या होगा कि जब हम उसमें ही लगातार रहेंगे कि सिर्फ मुझे पैसा कमाना, पैसा कमाना, तो जो उस टाइम का आनंद है जितना आपके पास है, आप उसका कभी आनंद नहीं ले पाओगे। आप किसी बड़ी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। अधिक से अधिक चिंता करने से वो चीज़ें
हम पाकर भी उसका आनंद नहीं उठा पाते कि अत्यधिक धन में इकट्ठा करिए जा रही हूँ, ये करे जा रही हूँ, लेकिन मैं उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। लाइक दैट कि चलो यार, मैं भी जितना पैसा कमा रही हूँ तो मैं ये सिर्फ ये सोचूं कि सिर्फ उसको मैं इकट्ठा कर लूँ या उसका कहीं भी इन्वेस्ट ही करे जाऊँ, लेकिन मैं अपने घूमने पर या मुझे जो अपने लिए चाहिए, अगर मैं उन चीज़ों पर नहीं खर्च कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं जितना है उतने में ही बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे उसकी फ्रिक्वेंसी को मैंने रोक दिया है, तो उसको चलायमान रखो, कहने का मतलब ये है। अगला है छठा, इसका जो सबसे बड़ा झूठ है वो आर्थिक व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। हमें ये लगता है कि जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो कभी परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन हमेशा बदलती रहती है। पैसों का मूल्य कभी भी बदल सकता है। पैसों का मूल्य हम सिर्फ उन कागज़ के नोटों से लगाते हैं, उन सिक्कों से लगाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। तो हमें इससे जागृत होना पड़ेगा कि पैसा हमारी एक ऊर्जा है, हमारी एक पावर है, जिसे हमें देखना होगा, जिसे हमें समझना होगा, और उसके बाद हमें उस पर काम करना होगा। क्योंकि पैसे में कभी भी गिरावट आ जाती है, कभी जैसे अभी सोने चांदी का बहुत चल रहा है कि कभी गिर जाता है, कभी ऊपर होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना, अरे यार अब तो इतना महंगा हो गया, अब तो खरीद नहीं सकते, ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते, बहुत बोलते हैं ऐसे। लेकिन मैं खुश होकर बोलती हूँ मन में कि अरे वाह, जितना बढ़ रहा है उतना पैसा हमारे पास आएगा, हम और ख़रीदेंगे, इस तरीके से। तो जैसे भोजन है, पानी है, आवास है, इनकी ये चीज़ें कि भाई पूर्ण नहीं हो पाएगी कभी। एक टाइम पे लोगों को ये लगता था, लेकिन आज जो इंसान है, हर किसी के पास ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हैं, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, सबके पास ही ये चीज़ें। तो हर चीज़ परिवर्तित हो सकती है, किसी को भी ये मान के ना चले कि ये परिवर्तन नहीं हो सकता। एक और सबसे बड़ा झूठ है पैसे के बारे में कि पैसा बहुत बुरा है। अगर पैसा ज़्यादा कमा लिया तो आप बुरे बन जाओगे, आपके पास पैसा मतलब आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं, उन्हें भी देखो, वो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये दुनिया है, इसमें सब तरीके के लोग हमें मिलेंगे, लेकिन हमें जो अगर वो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, फोकस वहाँ होना चाहिए हमारा। तो जब हम इन 4-5 मिथ पर काम करेंगे, कि उसे गहराई से समझेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे कि मेरी धारणाएं क्या है, मैं लोगों से क्या सुन रही हूँ, क्या अपने अंदर ले रही हूँ, और मैं क्या मानती हूँ, मेरा मानना क्या है पैसों के बारे में। जैसे अपनी इन धारणाओं को आपने बदल दिया, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदल दिया पैसों के बारे में, आप देखना पैसे की ऊर्जा किस तरीके से बदलती है आपकी, और आपके पास पैसा खींचा चलाएगा कई सारे माध्यम से। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।